वेलकम टू स्टाइल 24 क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में लैम्डा एक्सप्रेशन इन जावा, लैम्डा एक्सप्रेशन जावा के अंदर क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, क्या इसका सिंटैक्स है और कुछ इसके एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ताकि हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो जावा के अंदर ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं? वैसे लैम्डा एक्सप्रेशन को जावा के वर्जन 8 के अंदर ऐड किया गया था। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है? शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आपकी पैरामीटर्स लेता है और फिर वैल्यू को रिटर्न करता है। लैम्डा एक्सप्रेशन जो होता है वो सिमिलर होता है मेथड की तरह। जैसे हम लोग एक मेथड बनाते हैं उसी की तरह सिमिलर हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन होता है जावा के कोड के अंदर। लेकिन यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का ये जो नेम होता है या रिटर्न टाइप होता है ये रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। केवल आप यहाँ पे मेथड का सिंबल यूज करके लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेथड होती है, मेथड की बॉडी के राइट साइड में हम लोग यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर जैसे आप जावा के कोड के अंदर कभी भी लैम्डा फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं या अगर आपने कभी भी कोई मेथड बनाया तो आप मेथड इस तरीके से लिखते हैं। आप लिखते हैं यहाँ पे इंट, यहाँ पे मेथड का नाम, ये हमारा जो होता है आर्ग्यूमेंट होता है और फिर इसके नीचे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हमारा स्टेटमेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप और ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है मेथड का नेम, नेम ऑफ मेथड। ठीक है। और ये जो हमारा होता है ये आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट। और ये हमारा स्टेटमेंट होता है जो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अगर हमको इसको लैम्डा फंक्शन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से हट जाती है, बॉडी यहाँ से हट जाती है इसकी। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होता है आप यहाँ पे दे सकते हैं, या जो मेथड का नाम है और इसका जो रिटर्न टाइप है ये कोई ज़रूरत नहीं होती है जब आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को बना रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक एरो का सिंबल देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इस पे हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक लैम्डा फंक्शन बन जाती है। क्या बन जाती है? लैम्डा एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है, जो इस तरीके से होता है। ये हमारा केवल मेथड का, यहाँ पे केवल मेथड का सिंबल ये और एरो का सिंबल, फिर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होता है, लैम्डा फंक्शन को यूज करना है तो हम इस तरीके से नो आर्ग्यूमेंट, अगर आपको लैम्डा फंक्शन बनाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड का साइन, ये जो हमारी होती है राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे एरो का सिंबल और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हेलो कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल सा इस लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके हमने यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे हेलो डिस्प्ले कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए लिख दिया तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट हो गया और फिर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, हमारा लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक वन आर्गुमेंट लैम्डा फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे टू आर्गुमेंट या मल्टीपल आर्गुमेंट लैम्डा फंक्शन बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने टू आर्गुमेंट लैम्डा फंक्शन को बनाया है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, एक्स कामा वाई कर दिया। तो यहाँ पे टू आर्गुमेंट दे दिया और यहाँ पे हमारा एरो का सिंबल और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई को डिस्प्ले कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारी टू आर्गुमेंट लैम्डा फंक्शन होती है। तो हम कुछ इस तरीके से जावा के कोड के अंदर लैम्डा फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक वैल्यू डिस्प्ले स्टोर करना है और फिर उस वैल्यू को लैम्डा फंक्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो एरे लिस्ट बेसिकली क्या होता है, एरे लिस्ट ये हमारा क्या है, एरे लिस्ट जो होती है वो हमारी एक डाटा टाइप आप इसको बोल सकते हैं, एरे की तरह होती है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को इंडेक्स वाइज स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक एरे लिस्ट हमने बनाया है 4 ब्लॉक का और इसके अंदर हमने क्या रखा है 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारी 4 वैल्यू है जो हर एक ब्लॉक में अलग अलग स्टोर हुई है। ये हमारा 0 नंबर इंडेक्स पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा और ये 3 पे।
तो ये इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से क्या होता है, हमारी वैल्यू जो होती है वो स्टोर होती है यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है? तो ये हमारा क्या है, एक एरे लिस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाएँगे और वैल्यू स्टोर करेंगे और फिर इस वैल्यू को वन बाय वन पिक करेंगे और एक्सेस करेंगे यूजिंग लैम्ब्डा फंक्शन। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है import java डॉट util डॉट array list। ये हमारे क्लास का नाम है, इसको हमको इंपोर्ट करना होता है। तो ये util पैकेज के अंदर होता है। तो लिखेंगे import java डॉट util डॉट array list। तो यहाँ से हमने array list को इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसके जस्ट नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना है पब्लिक क्लास मेन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेन क्लास बनाया। आप यहाँ पे जो चाहे उस नाम से क्लास बना सकते हैं। तो हमने एक क्लास बनाया, क्लास की बॉडी ओपन किया, फिर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, मेन मेथड लगाया और फिर हमने लिखा स्ट्रिंग arg। तो यहाँ पर ये हमारी मैन मेथड है, मेन मेथड को हमने लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट से ओपन किया। अब हमको एरे लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं एरे लिस्ट। यहाँ पर हम लोग ये जो हमारी एंगल ब्रैकेट का सिंबल है, यहाँ पे लिखना है इंटीजर। किस टाइप का आप यहाँ पे एरे लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रैपर क्लास का यूज किया इंटीजर और फिर हमारा ये एरे लिस्ट का नाम है नंबर्स। जो हमारा है वो एरे लिस्ट का नाम है। तो हमने नंबर्स नाम का एक एरे लिस्ट बनाया। इक्वल का सिंबल देना है, फिर लिखना है न्यू एरे लिस्ट और यहाँ पे इंटीजर, मेथड का सिंबल और सेमीकोलन। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऐसा सिंटेक्स है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जावा के कोड के अंदर एक एरे लिस्ट बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर्स नाम का एक एरे लिस्ट बना दिया। तो सपोज दैट यहाँ पर जो हमारा नाम होगा एरे लिस्ट का, वो हमारा क्या होगा, नंबर्स होगा। नंबर्स नंबर्स नाम का हमने एक एरे लिस्ट बना दिया। अब इस एरे लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड कराना है, तो लिखेंगे नंबर्स डॉट ऐड मेथड, नंबर्स डॉट ऐड मेथड और यहाँ पे हमारी वैल्यू का जो भी वैल्यू आपको ऐड कराना है वो वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमने लिखा नंबर्स डॉट ऐड, यहाँ पे लिख दिया 1। तो ये क्या होगा, 1 हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर हमने लिखा नंबर्स डॉट ऐड 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऐड हो गया। नंबर्स डॉट ऐड 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ऐड हो जाएगा। नंबर्स डॉट ऐड 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ऐड होगा। तो इस तरीके से हमारा हर एक ब्लॉक में वैल्यू जो होगी वो ऐड हो जाएगी। अब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड मेथड का यूज करके वैल्यू को एरे लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यू को ऐड करवा लिया एरे लिस्ट के अंदर। अब हमको इन सारी वैल्यू को एक्सेस करना है और प्रिंट करना है यूजिंग लैम्ब्डा फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे लैम्ब्डा हमारा जो भी एरे लिस्ट का नाम है इसका यूज करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स डॉट फॉर ईच लूप, ये हमारा लूप है। ये क्या है, लूप है। फॉर ईच लूप, इसका यूज हम लोग वन बाय वन एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। और फिर हम यहाँ पे एक लैम्ब्डा फंक्शन बनाएंगे फॉर ईच लूप और यहाँ पे हमारी लूप की बॉडी ये है और यहाँ पे हमने एक लैम्ब्डा फंक्शन बना दिया जिसके अंदर एक आर्गुमेंट दे दिया। आर्गुमेंट हमारा क्या है, एन। एन हमारा क्या आर्गुमेंट है, ये हमारी लैम्ब्डा फंक्शन है। एरो लिस्ट बना दिया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एरो का सिंबल और फिर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन और यहाँ पे सेमीकोलन, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर ये जो हमारी और इस लूप की बॉडी है वो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक लैम्ब्डा फंक्शन को यूज किया इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लैम्ब्डा फंक्शन है जिसका यूज करके हम यहाँ पे एरे लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे एन लिखते हैं फॉर ईच लूप, जैसे हम लोग लगाते हैं तो ये लूप हमको लेके जाता है इस एरे लिस्ट के अंदर और यहाँ पे जो पहली वैल्यू होगा इस वैल्यू को पिक करेगा और यहाँ पे रखी गई आर्गुमेंट के अंदर, यहाँ पे जो भी हमारी आर्गुमेंट है इसके अंदर स्टोर कर लेगा, यानी एन की वैल्यू को 1 कर देगा। और ये लैम्ब्डा फंक्शन की मदद से जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन, तो यहाँ पे 1 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये सेकंड टाइम में ये फॉर ईच लूप लगा है, तो ये कर्ली ब्रैकेट जैसे मिलेगा ये लूप हमारे यहाँ पे टर्न करके लेके आएगा सेकंड वैल्यू पे। इस वैल्यू को उठाएगा इस एन के अंदर स्टोर करेगा। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे पहले 1 आया फिर 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे 3 वैल्यू को पिक करेगा, एन के अंदर क्या करेगा, स्टोर कर देगा। और जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर हमारी चलेगी 4 को पिक करेगा और यहाँ पे 4 को डिस्प्ले कर देगा।
तो कुछ इस तरीके से जो हमारी वैल्यू है 1 बाय 1 एरे लिस्ट के अंदर से फॉर ईच लूप जो होता है वो पिक करता है और फिर यहाँ पे डिस्प्ले करता है। समझ में आया? तो किस तरीके से चल रहा है? देखिए, यहाँ पे n के अंदर वैल्यू रखा और यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, फिर n के अंदर वैल्यू उठाता है, फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। और इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये सारी वैल्यू जो होगी कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है? और ये हमारी लैम्ब्डा फंक्शन है। चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को हम लोग सिंपल सा नोटपैड के अंदर टाइप करके इसको रन करा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं नोटपैड के अंदर। हमने यहाँ पे इस कोड को टाइप कर लिया है, तो हमको इस नाम से सेव करना है। तो हम यहाँ पे फाइल के अंदर जाएंगे, सेव पे क्लिक करना है। मेन डॉट जावा। ओके, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब हम इसको रन कराएंगे। देखिए, ये हमारे पास जो जावा की कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अब हम इसको रन करा सकते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लैम्ब्डा फंक्शन की मदद से कोई भी वैल्यू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावा के कोड के अंदर। आई होप आपको समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।